भुशुंडी महाराज ज्ञान और भक्ति की कंपैरेटिव स्टडी, क्योंकि ज्ञान को छोड़ के महाराज भुशुंडी ने भक्ति को महाराज भक्ति को पाने के लिए यत्न किया, और जो मुनियों के लिए दुर्लभ साधन है उन सारे साधनों को जीवन में प्राप्त कर लिया उन्होंने। श्रीमद् रामचंद्राय नमः, श्री रामभद्राय नमः, श्री सीतारामाय नमः। भुशुंडी महाराज ने ज्ञान को भक्ति के इक्वलेंट न रखे और दुर्लभ गुणों को प्राप्त कर लिया। अब जब कोई आदमी अपनी विशेष कहना चाहिए अपनी विशेष क्रिया या विशेष प्रयत्न से जब कोई विशिष्ट चीज को प्राप्त कर लेता है, तो उसके तजुर्बे को जब किसी दूसरे को वो ट्रांसफर करना चाहता है, देना चाहता है, तो वो भुशुंडी महाराज ने उस क्रिया को अपना के और गरुड़ जी को ये कहा कि महाराज और ज्ञान भक्ति कर, ज्ञान और भक्ति का भेद सुनाओ सुपवीन। उसका भेद सुनो, क्या सुनो? क्या जो सुनी हो राम पद प्रीत सदा अविछीन, जिसे सुनने के बाद में कि ज्ञान को छोड़ के और भक्ति के लिए यत्न करने पे आदमी जीव जो है भक्ति करने पे उतारू हो जाए, वो क्या है जो अपने तजुर्बे के हिसाब से भुशुंडी महाराज कह रहे हैं। और भुशुंडी महाराज कह रहे हैं कि सुनो तात ये अकत कहानी और समझत बने ही न जात वो कहानी। कैसे? क्या समझ में तो आती है, लेकिन हर आदमी दूसरे को नहीं समझा सकता। आजकल मोबाइल चल गए हैं, मोबाइल में कोई खास एप्लीकेशन है, कोई टूल है, उसको लेके कोई एक विशेष क्रिया को हम कर लें। अब कोई दूसरा आदमी क्या कि भैया ये तेने कैसे करा मुझे बता दे, बोले मैं तो ये बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने भी इधर उधर से घूम घूम के उंगलियां लगाते लगाते करा है। तो ऐसे ही ये जो ज्ञान और भक्ति का जो भेद है, ये ऐसे ही है कि समझ में तो आ जाएगा, लेकिन आप किसी दूसरे को इसे ट्रांसफर करके जवानी बता के ये नहीं कह सकते कि आप ऐसा कर लो तो ज्ञान और भक्ति के भेद में आपको भक्ति मिल जाएगी। इसके व्याख्यान करते हुए महाराज भुशुंडी महाराज ने भी ये समझा था कि सोते तो ही ताई नहीं वेदा बाण भी छिप गावे वेदा। ऐसी बातें जब सुनाई आई थी, तो वही महाराज भुशुंडी कह रहे हैं कि ज्ञान कहता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव की स्थिति है, चैतन्य है, शुद्ध है और सुख का समुद्र है। ये जीव और ईश्वर का अंश है। अब जब ईश्वर का अंश है, लेकिन ईश्वर और जीव के बीच में एक पार्टीशन और डला हुआ है। अब वो पार्टीशन क्या है? वो पार्टीशन है माया का, कि सो माया उसकी वजह से ईश्वर और जीव ये दो अलग हो गए, और जीव ने माया को इस तरह से पकड़ा जैसे तोता पिंजरे में चोंगली पकड़ के लटक जाता, सोचता है मैं पेड़ की डाल पे लटका हुआ हूँ, और बंदर जो है मदारी के बंधन में बंध जाता है, मरकट की नहीं। इस तरह से ईश्वर चैतन्य है और जीव जड़ है।
ईश्वर और जीव के बीच में ये माया रूपी एक ग्रंथि, जड़ चेतनई ग्रंथि पर गई। ईश्वर और जीव के बीच में एक गांठ पार्टीशन डल गया। यद्यपि नशा छूटत कठिनाई, यद्यपि ये लगी हुई ग्रंथि झूठ है, ईश्वर उसके बीच में भले ही पार्टीशन डल गया, लेकिन उस पार्टीशन के डलने के बाद भी, जैसे कि हम ये कह दें कि अपनी आँख के आगे यूँ ऐसे हाथ रख लें और फिर कहें कि वो चीज़ गायब हो गई, नहीं, चीज़ वही रहती है। यद्यपि नशा छूटत कठिनाई, जीव जानता है ये माया है, माया के बंधन को स्वीकार करना न चाहते हुए भी माया बांध लेती है, बंध जाता है। शिव विरंची कहूँ वही, वो है बपरोहान, अस जिय जान बजी मुनि माया पति भगवान। ये भगवान की माया शंकर जी और ब्रह्मा जी को भी मोहित कर लेती है, तो इसे जीव की तो क्या स्थिति है। तो जब जड़ चेतनई ग्रंथि पड़ गई, ऐसे ही ग्रंथि पड़ गई। यद्यपि नशा छूटत कठिनाई, बड़ी मुश्किल से छूटी है, लेकिन झूठ होते भी छूटती नहीं है। कैसे नहीं छूटती है? झूठ क्या है? अंधेरे में एक लटका हुआ सांप, और हमारे मन में भ्रम है कि घर में सांप घुस आया। मृषा है वो रस्सी, और हमें सांप दिख रही है, लेकिन छूट नहीं रही। छूटेगी कैसे? जब हम उसके पास जाकर उसे छू के देख लेंगे। तो जड़ चेतनई ग्रंथि पर गई, यद्यपि नशा छूटत कठिनाई। और जब ये ग्रंथि पड़ी गई तो इसका क्या हुआ? तब ते जीवा भयो संसारी, छूट न ग्रंथि अधिक अंगाई, छूट न ग्रंथि न होई सुधारी। ये झूठी पड़ी हुई ग्रंथि जो है, ये छूटती नहीं है। जब ये छूटती नहीं है तो सुखी नहीं होता। अब भैया ये छूटेगी कैसे? तो ग्रंथों को देखा गया, और ग्रंथों ने बहुत उपाय बताए इस ग्रंथि को छुड़ाने के लिए। और जितने उपाय बताए, उपाय करे, जो जो दवा करी, तो मर्ज बढ़ता चला गया। छूट न अधिक अधिक आरुझाई। ये ग्रंथि जीव और ईश्वर के बीच की उलझती चली गई। फिर क्या हुआ? जब ये ग्रंथि, माया की ग्रंथि जब उलझ रही है, तब क्या हुआ? जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथि छूटे ये संसारी होने से ये जीव के हृदय में अज्ञानता का जो है अंधेरा छा जाता है। श्रुतियों ने जो उपाय बताए, उन उपायों को करा गया, और करने से ग्रंथि के छूटने का भी नंबर आ गया। लेकिन उस मोह के वशीभूत होकर वो छूटी हुई स्थिति भी दर्शन नहीं होती। जैसे कि एक आदमी कोई पेड़ को पकड़ ले, और फिर क्या कि भैया मुझे पेड़ ने पकड़ लिया है, अरे अपने दोनों हाथों जो फैलाओ और पेड़ से अलग हो जाओगे। तो ये संसार ने मुझे बांध लिया। राजेश्वरानंद जी महाराज कह रहे थे कि एक कोई बुजुर्ग एक बच्चे को बाजार में लेके जा रहे थे, और रास्ते में एक बाबा देखा, बच्चा कुछ मांग रहा, मच्छर ले आता, तो उनने कही कि देख मान जा, ये बाबा दिख रहा है ना, ये बाबा ले आएगा तुझे। बच्चा बेचारा चुप हो गया। बाबा जी ने सुन ली ये बात। बाबा जी पास आए, और पास आके बोले कि महाराज ये आप बाबाओं को बदनाम क्यों कर रहे हो कि बाबा ले जाएगा? बाबा तो लेने नहीं आता है, बाबा तो देने आता है। भैया अब ये तुम्हारा कौन है? तो बोले नाती है। बोले नाती है तो तुम बाबा बन गए?
तो इसका मतलब ये है कि नाती अब आपसे ये कह रहा है कि तुम भी जाओ और बाबा बन जाओ। तो महाराज ने कहा कि महाराज मैं तो जो है बाबा बनने को तैयार हूँ सब तरह से, और बाबा के लिए सब कुछ छोड़ने को भी तैयार हूँ, लेकिन करूँ क्या? वो जो बेटी का जो बेटा है वो कहता है ना 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 ना, बोले अभी ना अभी ना अभी ना अभी ना, नाना नाना कर देता है। इसलिए मैं उस नाना नाना की वजह से कोई जवाब नहीं देता हूँ, इसलिए मैं बाबा नहीं बन सकता। तो जीव हृदय वशीभूत होके वो गलती अगर छूटती भी है तो दिखाई न देना, लेकिन फिर भी वो छूट सकती है। कैसा कैसे छूटेगी उसकी ना? असंयोग ईश जब करई तब कदाचित सोनी। ये जो गलती पड़ी है, अब ईश्वर संयोग करे तब जो है, ये संयोग जीव के वश का नहीं है, ये ईश्वर ही जब कृपा करके सहयोग करेगा तब ये गलती छूटेगी। और क्या होगा? और गलती छुड़ाने के लिए सबसे पहली बात है कि उजीता चाहिए, और उजीता चाहने के लिए क्या चाहिए? बोले दीपक बत्ती चाहिए, घर तेल चाहिए, माचिस तीली चाहिए, जब रखने को जगह चाहिए, हवा से बचाव की जगह चाहिए। इतने साधन से जो रोशनी पैदा होगी तब वो ग्रंथि गांठी जो है छोड़ी जा सकती है। तो उसको जीव के जीवन में एक कौन कौन सी बातें हैं जो कपास की तरह बने, बत्ती बने, दीपक बने और खत बने, और उनको प्रज्वलित करने के लिए अग्नि बने, उसका उदाहरण देते हुए भुषुंडी महाराज कह रहे हैं, सात्विक शब्द दीन सुहाई जो हरि कृपा हृदय वसाई। अब यदि आपको वास्तव में वो गलती छुड़ानी है तो जीवन में सात्विक और श्रद्धा रूपी गाय से दूध में से घी निकाला जाएगा, है ना? सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई जो हरि कृपा हृदय बसाई, हमारे हृदय में आके यदि बस जावे सात्विकता रूपी गाय जो है। और फिर क्या हुए? जप तप व्रत दम संयम नेमा, जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति का शुभ धर्म आचारा। और हमारी बुद्धि रूपी गाय जो है वो जप तप नियम यम साधन इतनी सारी चीजें करो, तब शुभ आचरण करो, और ऐसे इन शुभ आचरण जब तब नियम रूपी तिनके को माने हरे चारे को चरे जब गाई बाबा शिशु अब जब श्रद्धा सात्विक श्रद्धा रूपी धेन और जब तब नियम रूपी हरे हरे चारे को जब चढ़े, और चलने के बाद वो दूध देने की भाव बच्चे शिशु पाई बनाई, तब भगवान के ज्ञान में भगवान के प्रति भाव रूपी पुत्र को जब अपने पास लेके और भाव बच्चे शिशु पाई पिलाई उसको पास में लेके और फिर उसको अपने उससे चाटे, तब क्या होगा? तब उसके दूध निकलेगा। तो तेई तन हरित चले जब गाई भाव बच्चे शिशु पाई पिनाई, और सोई निवृत्ति
अत्यंत निर्मल मन को रखना पड़ेगा। अहीर माने पालने वाला, निर्मल मन अहीर निज दासा। और वो क्या करे फिर? मन रूपी अहीर ये सात्विक श्रद्धा रूपी गाय के दूध को काढ़े और परम धर्ममय पय दुई भाई। ये धर्म का जो आचरण करना है, जीव का जो जीव धर्म है, उसका आचरण करने के उस आचरण रूपी जब जो है उसको दूध को काढ़ ले, परम धर्ममय पय दुई भाई। अब दूध को उबालो, तो उबालने के लिए क्या क्या आवते अनल अकाम बनाई। जीवन की अकामिता, जीवन कोई कामनाएं जीवन में न रखे किसी तरह की। दूध काढ़ लाए, दूध उबाल लिया, दूध उबालने के लिए अग्नि की जरूरत पड़ी, तो जो शरीर की जो ज्ञान मार्ग में कहते हैं कि ये मोह के वशीभूत होकर शरीर में कामनाएं पैदा होती हैं, उस कामना की आग को जलावे और तब उस दूध को उबाले, और तब तोष मरुत, तब संतोष रूपी हवा लगे उस अग्नि में। तोष मरुत तब क्षमा जुड़ाव, संतोष की अग्नि और संतोष के संग में क्षमा और मिले, जिससे कि उस में प्रेशर बने आए। और धरती सम जामन दे, और फिर उसके दूध में जामन लगा के और जमा दे, और फिर उसको दही को मते मुदिता मते। अब ज्ञान तो मिल गया, दही भी जम गया, बोले अब दही में से मक्खन कैसे निकले? तो मुदिता मते, मन में हमेशा मुदित प्रसन्न मन लगे से। मुदिता मते विचार मतानी, विचार की, भगवत ज्ञान की, विचार की जो रही है, मथानी है, उससे मथे। मुदिता मथे विचार मथानी। और क्या हो? दम आधार। मथानी तो हो गई, लेकिन मटकी कहाँ रखोगे? किसी आधार पर ही तो रखनी पड़ेगी। तो दम आधार, इंद्रियों के दमन रूपी आधार में दम आधार रज सत्य सुबानी। सत्य जीवन की वाणी की मिठास की रूपी और सत्यता रूपी रस्सी से उस मथानी को बांधे, और बांध के तब काढ़े ले नवनीता विमल विराग सुभग सुनीता। विमल वैराग्य रूपी विमल विचार चित्त में लावे। इतनी मेहनत महाराज भुषुंडी महाराज ने कितनी जबरदस्त एनालिसिस करी है कि हम तो खुद ही ये चक्कर खा रहे हैं कि हम कहीं कोई भूल ना कर लें इसे समझने में, क्योंकि कहीं भी इसमें भूल कर ली हमने समझने में तो सब करा धरा बेकार हो जाएगा। इसे तब मतकारी ले नवनीता, तब जो उसमें मक्खन निकाले। कौन सा? वैराग्य का। विमल विराग, वैराग्य हो और वो भी विमल हो, जिसमें कोई किसी तरह की लाभ लवण नहीं हो। विमल विराग और सुभग होए, सुभग माने गुण, और सुबुदीता और पुनीत होए। इतनी सारी बातों से जो कर्म सुभाषक को प्रकट करके जो मक्खन निकल के आवे, योग अग्नि तब प्रकट करी, तब अपने शरीर से योग प्रकट करे, योग साधना करे, ईश्वर की योगिक क्रियाओं को करे। योग अग्नि तब प्रकट करी और कर्म शुभ लाई, अपने सारे जो कर्म है वो भगवान को समर्पण करते, और बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मद जल जाई।
तब जो ऐसी बुद्धि जाके और छिड़ावे ज्ञान घट, ज्ञान रूपी घट को पिघला के तैयार करे और ममता रूपी जो उसमें छाछ है उसको जला के राख कर दे। और ऐसी परिस्थिति में ऐसे घी को तब विज्ञान रूपिणी तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशुद्ध कर पाए और चित्त दिया भरी धरे धरे धड़ समता दिए बनाए, समता का दीपक और चित्त रूपी दिए में उस घी को भर के और चित्त दिए समता दिए तो बनाई। समता समानता, ईश्वर और जीव एक है ऐसा इस सारे संसार ये भगवान का ही स्वरूप है ऐसा मान के और फिर चित्त दिया भर धर समता दिए तो बनाए। तीन अवस्था सत्य रज तामस, तीन अवस्था तीन गुण सत्य रज तामस ये गुण कई कपासते कार्य, तीनों गुणों को सत्य रज तामस इन तीनों गुणों को छोड़ के और उसमें तीन अवस्था तीन गुण कई कपासते कार्य इनको निकालने के बाद में रुई से तूने तुड़ी समार गुनी बाती करे सुगार। ये सत्य रज और तम के गुणों को इन सबको छोड़ के और फिर जो है बत्ती बनावे और एक बाती करे सुगार एक भी ले से दीप और फिर दीपक को जलावे और तेज राशि विज्ञान घन, ये इतनी तेज राशि का वो दीपक होगा और ज्ञान के संग क्या ज्ञान की क्या ज्ञान के संग विज्ञान का भी घन हो जाएगा वो। और जाते ही जास समीप जरे मदादिक सलभ मन मान मोह मद मत्सर ये सब ऐसे जले हुए दीपक के सामने जैसे वो मच्छर जल जाते हैं ऐसा सब जल जाएंगे। सो बत्ते ठंडा दीप शिखा से परम आत्मा की जो कि मैं ब्रह्म हूँ ये जो है दीप अखंड अखंडता है ये मैं ब्रह्म हम ब्रह्मास्मि वाली जो बात है दीप शिखा से परम प्रचंडा ऐसे पवित्र दीप की ऐसी प्रचंड लो पैदा होती है। आत्म अनुभव सुख सुखासा तब भव मूल भेद रमनासा। इतना काम करोगे तब इस संसार के मूल में भेद कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर से सुखराशि ये ईश्वर का अंश है ये बात समझ में तब आ गई। आत्म अनुभव तब मूल में ये भ्रम मिट जाएगा कि संसार नाशवान है, संसार कुछ नहीं है और संसार जो है जीव सत्य है और ईश्वर सत्य है और ये संसार मिथ्या है तब समझ में आएगा। जब ऐसा हो जाएगा तब कहो प्रभु विद्या कर परिवारा मोह आदि तम ही अपारा ये मिट जाएंगे। तब सुबुद्धि जाने उजियारा तब जो जड़ चेतन की जो ग्रंथि पड़ी है उसको जो है सारे इतने सारे विघ्नों को टालने के बाद में उस गांठ को खोलना चाहेगा और फिर महाराज जब गांठ खोलने जाओगे तब फिर और नई लीला शुरू हो जाएगी कि छोड़त महाराज कोई माया वो माया जिसने जीव ब्रह्म को अलग कर दिया था अब ये छुटके करने लगे कि मेरा तो नाटक ही सबरा खत्म हो जाएगा अब सारे छुटके मर जाए तो पुलिस वाले क्या करेंगे वो वाली स्थिति हो गई। इसलिए माया विघ्न करती है। अरे भाई माया का तो चाहिए तो ईश्वर और जीव को अलग अलग रखना है और जीव को जीव के कर्म के अनुसार करना फल देना है और ईश्वर का काम क्या है कि जीव की सृष्टि करना है। जब जो है माया को ये पता लगी कि भाई दीपक जल गया और इसकी गांठ तो खुलने वाली है तो माया क्या करती है कि रिद्धि और सिद्धियों को भेज देती है। रिद्धि और सिद्धियों को भेज देती है कि जाओ और तुम इसकी बुद्धि को लोभ दिखाओ और लोभ दिखा के इसकी बुद्धि को जो
गांठ खोलने आया तो गांठ खोलने, लेकिन गांठ खोलना भूल जाए और गांठ खोलना भूल के और तुम्हारी दिखाई हुई सिद्धियों में ही रम जाए, ऐसी प्रक्रिया की एक क्रिया भरत जी महाराज के सामने भरद्वाज जी के आश्रम में हुई। कि भरत जी महाराज ने भरद्वाज ऋषि के आश्रम में हुई। जब भरद्वाज जी ने इनको भरत जी को अपना अतिथि मान के और रिद्धि सिद्धि को बुला के और भरत जी की सही मायने में कहें तो परीक्षा ली कि सब तरह के सुख उनको दिए गए, और यहाँ तक है कि प्रवासियों को सबको इतना सुख दिया, रहने के मकान दिए, सग चंदन बनतादिक भोगा, और दे के हर्ष विश्व में सब लोगा। माने चंदन कपड़े और बनतादिक माने क्या कहें जरीमांस तक इस तरह की सुविधाएं जो अयोध्या से लोग आए थे, भगवान राम के विरह में आए थे, उनको सुखी करने के लिए इस तरह के भोगों की सृष्टि भरद्वाज ऋषि ने अपने आश्रम में करी। और यही माया भरत जी के सिर भी लगाई गई, ये राम जी को मिल जाएंगे जाके तो क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन भरत जी की यहाँ परीक्षा कर लो कि ये पास होते हैं कि नहीं। तो भरद्वाज जी के दिए हुए सुख सुविधाओं की तरफ भरत जी महाराज ने आंख उठा के भी नहीं देखा, और भरत जी महाराज ऐसे वहां डटे रहे जब निशी आश्रम पिंजरा रखे, आश्रम रूपी पिंजरे में बंद करके और भरत जी को रख दिया हो कि कैसे ही जो सुबह हो जाए तो ये रात की पैदा टल जाए। तो बुद्धि ही जाके और अपने आंचल की हवा से वो जो है माया की रिद्धि और सिद्धि उनके आंचल की हवा से और उस दीपक को, ज्ञान के दीपक को बुझा देती है। तो फिर क्या होता है, जो अब आजकल हो रहा है, बड़े बड़े सिद्ध महंत आपस में ये खूब खो कर रहे हैं, कोई बुद्धि जो परम सयानी अगर बुद्धि परम सयानी है तब वो जो है रिद्धि सिद्धि की तरफ बिल्कुल नहीं देखती है। तो क्या होता है, जो ते विघ्न बुद्धि नहीं बाधी तो बहुर सुर करें उपाधि। अब जब वहाँ माया से तो नहीं काम बना, तब क्या होता है, तब देवता आ जाते हैं, बोले अगर इससे सिद्धि मिल गई तो जी हमारे पद को ले लेगा। तो जो ते विघ्न बुद्धि नहीं बाधी तो बहुर सुर करें उपाधि। क्या के इंद्रिय द्वार झरोका नाना, ये हमारी इंद्रियां जो है, हर इंद्री का एक देवता है, और ये जो है खिड़कियों के समान है, मकान में लगे हुए शरीर रूपी मकान में खिड़कियों के समान में इंद्री द्वार जड़ों का नाना, ताता सुर बैठे कर खाना, देवता वहाँ बैठे हुए और आवत देखे विषय बयारी और ते हट दे कपाट उघाड़ी। जब जो है विषय रूपी हवा को आते देखते हैं तब इस शरीर की इंद्रियां जो है उन लोग की तरफ फंस जाती है। महाराज सिद्धि हो गई, वो हम तो देख रहे हैं, बागेश्वर धाम महाराज खूब पूज रहे हैं और उनके भाई के संग में पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा हो रहा है। तो इंद्री द्वार जरों का नाना, ताता सुर बैठे के ठाना, आवत देखे विषय बयारी, ते हट दे कपाट उघारी। और आव जब सो प्रभंजन जाई तब ही दीप विज्ञान बुझाई। ये इंद्री के द्वारों से जो विषय रूपी वायु जब अंदर जाती है तभी वो विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है और गंध न छूट न मिटा सो प्रकाशा और बुद्धि विकल भई विषय बतासा। ये सुख साधन सौरे मिल गए महाराज, क्या सुख साधन मिल गए, एक से बढ़िया बैठ रहे वो गद्दे, गाड़ियाँ, ये वो पब्लिक सपोर्टर
और स्वागत सम्मान बुद्धि विकल वही विषय बतासा इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई विषय भोग पर प्रीति सदाई। इंद्रियों को और देवताओं को ज्ञान अच्छा नहीं लगता है और इन्हें तो विषय पर ही हमेशा प्रीति होती है, विषय ही अच्छे लगते हैं। विषय समीर बुद्धिगत घोरी तब जो है दोबारा दीपक जलाने का कौन प्रयत्न करे। सिद्धियां तो मिल गई, सब कुछ मिल गया, लेकिन इंद्रियां जो है विषय भोगों में रत हो गई। बस यही सही जो है जीव का जो ज्ञान के मार्ग में मिला हुआ ज्ञान था वो सारा ज्ञान खत्म हो गया। और तब फिर जीवा फिर जैसा करोगे ऐसा भरोगे। इस तरह के क्लेश को जीव फिर पाता है और इस संसार में रहता है। हरि माया भगवान की माया बड़ी बड़ी है, इस माया को से पार नहीं पाया जा सकता है। यदि माया को पार पाना ही है तो मायापति की शरण ही लेनी पड़ेगी। मायापति की शरण मतलब भगवान की भक्ति की शरण ही लेनी पड़ेगी। माया भगति सुनो तुम दो और नारी वर्ग जहाँ नहीं सबको दोनों है। और मोहन नारी नारी के रूपा और पन्ना गारी यह रीति अनुपा स्त्री के रूप में मोहित नहीं होती है, इसलिए कर न सकई कछु नहीं प्रभुता ते विदो के माया सकुचाई कर न सकई कछु निज प्रभुताई। क्योंकि भक्ति छानो कुल रघुराया ताते ते दरपत अति माया। अब महाराज ये तो इतनी सभी बातों की बातों में इतनी बातें हो गई, लेकिन कहत कठिन समझत कठिन। ये सारी माया जो है कहने में बहुत क्लिष्ट है और समझने में उससे ज्यादा क्लिष्ट है और साधने में और उससे ज्यादा। साधत कठिन कलेश होय गुणाक्षर न्याय जो पुण्य प्रत्यु अनेक। अगर इसका ये इनसे पार भी पा ले, कहत कठिन समझत कठिन साधत कठिन कलेश, इन तीनों कलेशों को पार कर भी दिया तो क्या होगा? कोई गुणाक्षर न्याय। गुणाक्षर न्याय क्या कि कहीं ना कहीं डंक, जैसे अन्न में डंक लग जाता है, हो गुणाक्षर न्याय जो कहीं ना कहीं डंक लग जाएगा। और पुनः प्रत्यु अनेक डंक लगते ही कि गेहूँ खराब हो गया उसे छानो फटको फेंको, जीव हत्या न हो जाए, ये करो धूप में डालो, हो गुणाक्षर न्याय जो पुनः प्रत्यु अनेक। कथा तो बहुत लंबी हो गई और पता नहीं ये क्या क्या भूल गए। अब सुनेंगे तो पता लगेगी कि महाराज आज गोविंद ने कुछ कृपा करी क्या, कुछ हमारे चित्त में कहत कठिन समझत कठिन में कुछ इस हृदय में ठहर दिए क्या। इसके साथ कथा विश्राम और नाम कीर्तन